हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और बनाने में बहुत ही सिंपल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो मैंने कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम को ऑन करा है और उसमें मैंने डाला है बटर। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं या वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह आपको रहेगी कि आप बटर और वेजिटेबल ऑयल दोनों डालें। मैंने 4 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाला है इसमें और थोड़ा सा बटर डाला है। उसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे यहाँ पर। और उसमें मैं डालूंगी 1 इंच के करीब का अदरक, मैंने चॉप कर रहा था तो मैंने इसमें वो डाला है। अगर आप गार्लिक खाते हैं, मतलब लहसुन खाते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं बारीक कटा हुआ, या जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मार्केट में आता है वो भी डाल सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। और बस इसमें मैं डालूंगी 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, मैंने कट करे थे। और मुझे टमाटर को तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते, बट अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और इसमें मैं डालूंगी 6 काजू। काजू आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर चाहिए हो तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने इसमें डाली है 1 इलायची और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए ये थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएं, इसलिए मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक। नमक मैं इसमें अभी इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में डालना है ज़्यादा, तो अभी थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने ढक कर रख दिया है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और 5 मिनट बाद देखिए ये ऑलमोस्ट हो गए हैं। इसे अच्छे से ना हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हो गया ना, ये देखिए पूरे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। तो बस गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये पेस्ट ठंडा होगा ना आपका, तो आप इसे जार में निकाल लें, मिक्सी जार में, और इसको आपको एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो मैंने इसमें अच्छे से कढ़ाई को पोंछ लिया है पानी से और देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है अपना। अच्छी सी प्यूरी बनाई है। गैस की फ्लेम को ऑन करा है, उसमें मैंने डाला है अब ज़्यादा बटर। पहले मैंने कम डाला था और अब मैंने ज़्यादा डाला है। साथ में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के अराउंड वेजिटेबल ऑयल, मतलब 1 चम्मच ऑयल डाला है मैंने इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये मिक्स होगा ना, इसमें हम अपनी प्यूरी डाल देंगे। और प्यूरी डालने के बाद देखिए कितना अच्छा मिक्स हुआ है ये। लो फ्लेम पे रखेंगे इसे हम। मैं मिक्सी जार को अच्छे से साफ़ करती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, जिससे हमारा जार भी साफ़ हो जाए और अच्छे से हम प्यूरी भी बना पाए। देखिए अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। कितना स्मूथ है ना ये। तो बस उसके बाद मैंने डाला इसमें 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने इसमें डाली हल्दी और आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। और बस इसे हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ है ये सारा प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे करना है। और अब मैं इसमें डालूंगी अपनी क्रीम। ये मैंने 1 चम्मच क्रीम ली है। इसे अच्छे से मैं इसमें मिक्स करूंगी। ये देखिए लग रही है ना बढ़िया, कितना स्मूथ लग रहा है पेस्ट। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी बॉयल मटर। ये मैंने 70% बॉईल करी है मटर। तो मैं इसे थोड़ा सा ऑयल बॉईल करूंगी, इसलिए मैं इसको ना अब ढक कर रखूंगी 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही। ये देखिए हो गई है हमारी। ये देखिए जब ये ऐसे नीचे से थोड़ा सा इसका टेक्सचर ऐसा हो जाए ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है हमारी बन गई है। और अब मैंने इसमें डाली काली मिर्च थोड़ी सी, आधा चम्मच, और कस्तूरी मेथी हाथ से अच्छे से मिक्स करके।
थोड़ा सा मैं इसमें बॉइल्ड वाटर डालूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत गाढ़ी लग रही है। और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने पनीर को पहले ही बॉइल्ड वाटर में डाल दिया था कट करके। तो मैंने वो पनीर डाला है, एक जेंटल मिक्स करेंगे। आप चाहें तो पनीर को ना आप फ्राई भी कर सकते हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। मुझे फ्राई पनीर अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने इसे डाला है और इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। और ये देखिए मेरी मटर पनीर की सब्जी बनकर रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी इस टाइम, और बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही इजी रेसिपी है, खाने में भी टेस्टी लगती है ये। और आप इसे कचौरी के साथ, सिंपल रोटी के साथ या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा ये रेसिपी को। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दे रखी है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसके साथ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।